हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू यूज़ मेक इन इंग्लिश स्पीकिंग। मतलब मेक का अनेक प्रयोग होता है, अलग अलग तरह से यूज होता है और उन सभी का प्रयोग हम सीखने वाले हैं। अगर आपको अंग्रेजी में बोलना हो कि यह कलम किस चीज़ से बना हुआ है तो आप इसे कैसे बोलेंगे? अंग्रेजी में अगर आपको किसी से पूछना है कि यह कलम किस चीज़ से बना हुआ है, सोचिए, दिमाग लगाइए कि आप इसे कैसे पूछेंगे कि यह कलम किस चीज़ का बना हुआ है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाए कि दही किस चीज़ से बनता है। दही किस चीज़ से बनता है और यही आपको अंग्रेजी में पूछना है किसी से, तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे कि दही किस चीज़ से बनता है। तो इसी तरीके का मेक का जो प्रयोग है अलग अलग और बहुत इंपॉर्टेंट यूज इसका है। जैसे आप देख रहे हैं कि आई वॉज मेड टू, मतलब सब्जेक्ट के साथ में वॉज वर और मेड टू का प्रयोग क्यों करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस इसका है, कितना यूज है, वो सब बताएंगे। और उसके बाद मेक सब्जेक्ट मेक प्लस समबडी और उसके बाद वी वन। उसके बाद आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज आपको जानना ही है, चाहे कुछ हो जाए, आपको आज तो ये चीज़ जान लेना है कि मेड ऑफ, मेड फ्रॉम और मेड विद, खासकर ये तीनों, इन तीनों में क्या अंतर है ये आपको जानना है कि मेड ऑफ का मतलब क्या होगा, मेड फ्रॉम और मेड विद सभी एक तरह ही लगता है कि इसका यूज में आप बिल्कुल डाउट में पड़ जाएंगे, सस्पिशन में पड़ जाएंगे कि इसका यूज कैसे होगा। तो आज इस वीडियो में पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है ताकि फिर बाद में कभी भी आपको इसके बारे में खोजना कहीं से नहीं पड़े, आपके दिमाग में सेट रहेगा और आपका यूज आराम से आप इसे करेंगे और इंग्लिश बोलने में इसका यूज आराम से कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सब बतलाने के बाद हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। क्या क्वेश्चन रहेगा? क्वेश्चन वही रहेगा कि यह कलम किस चीज़ का बना हुआ है, दही किस चीज़ से बनता है। इसी तरीके का हम आपसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे एक एक करके देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर मेड टू का प्रयोग कैसे करेंगे। ये पैसिव है, पॉजिटिव वर्ब का पैसिव है, पहले कभी बतला चुके हैं, लेकिन अब इसे एडवांस रूप में जानिए जो इंग्लिश स्पीकिंग में और खासकर न्यूज़पेपर में आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए, उससे यह नेक काम करवाया गया। क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे, कुछ भी इस तरह का सेंटेंस हो, किसी से कोई काम फोर्सली करवाया जाए, जैसे फोर्स टू डू समथिंग, फोर्स समबडी टू डू समथिंग, या फिर इंस्पायर समबडी टू डू समथिंग, या फिर आप बोल सकते हैं अर्ज समबडी टू डू समथिंग। मतलब किसी को प्रेरणा देकर या फिर जबरदस्ती कोई काम करवाते हैं हम, तो उसके लिए क्या करेंगे, मेड टू का प्रयोग करेंगे, वो भी वर्ब टू बी के साथ में। तो यहाँ पर वर्ब वन का प्रयोग होगा, कैसे देखते हैं, तो उससे यह नेक काम कराया गया, उस व्यक्ति से, उससे यह नेक काम कराया गया, तो ही वॉज मेड टू डू दिस गुड वर्क। मेड टू के बाद में वही है कि वी वन और उसके बाद पे ऑब्जेक्ट दे देंगे। उसके बाद क्या, अगर इसी को नेगेटिव बनाना है कि उससे कोई नेक काम नहीं कराया गया, तो हम बोलेंगे ही वॉज नॉट मेड टू डू दिस गुड वर्क। मान लीजिए अगर इंट्रोगेटिव में अगर आपको बोलना हो क्या उससे कोई अच्छा काम करवाया गया, तो हम लिखेंगे वॉज ही मेड टू डू एनी गुड वर्क, ऐसे हम किसी से पूछ सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, द हॉर्सेज वर मेड टू रन, घोड़ों को दौड़ाया गया। तो यहाँ पर भी क्या है कि फोर्स टू रन, मतलब किसी को, माने घोड़ा को दौड़ाया गया। उसके बाद क्या है, द लेबरर्स वर मेड टू वर्क, मजदूरों से काम करवाया गया। तो जब भी हम इस काम को करेंगे, इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है इंटेंशनली कोई काम नहीं करना चाहता, सब्जेक्ट जानबूझकर अपने इरादा से कोई काम करना नहीं चाहता, बल्कि उससे काम करवाया गया है। उसके बाद देखेंगे, चिल्ड्रेन वर मेड टू बेग इन द स्ट्रीट, मतलब हम बोल रहे हैं कि राज्यों में बच्चों से भीख मंगवाया जाता है। राज्यों में बच्चों से भीख मंगवाया जाता है का मतलब यहाँ पर भी है कि फोर्स somebody to do work, मतलब बच्चों से या किसी व्यक्ति से मजबूरी में या बाध्यतापूर्वक उससे काम करवाया जाता है। They have been made to sweep on the roads, मतलब उन लोगों से सड़कों पर झाड़ू लगवाया गया है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर बीन का प्रयोग हुआ है, उसके बाद मेड तो है ही, मेड के बाद में फिर भी वन। तो हम इसका जो फार्मूला है हम याद रखेंगे, टू बी मेड, टू बी मेड टू
का मतलब ये है, और बी के लिए यहाँ पर बीन आ गया। क्या तो बी के जगह पर इज, आर, एम, वाज एंड वर होगा, और नहीं तो यहाँ पर हैव लगा हुआ है और इसीलिए वी थ्री के रूप में यहाँ पर बीन का प्रयोग करेंगे। तो ये पैसिव फॉर्म में है, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म पढ़ते हैं, और उसी तरीके से हो गया। तो अब ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी का एक्टिव रूप में चलते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में मेक का यूज़ करेंगे, फिर समबडी और उसके बाद वी वन का प्रयोग करेंगे। तो इसे कैसे होगा, जैसे आई मेड हिम अपोलोजाइज इन फेस ऑफ ऑल, मैंने उसे सबके सामने माफ़ी मंगवाया। कितना हार्ड है और कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि मैंने उससे सबके सामने माफ़ी मंगवाया। तो आई मेड हिम अपोलोजाइज इन फेस ऑफ ऑल, मैंने उससे सबके सामने माफ़ी मंगवाया। शी मेड हिम सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, उसने उससे स्टेज पर गाना गवाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेड के बाद में ऑब्जेक्ट हुआ, उसके बाद में वी वन, और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। उसके बाद है पीपल मेड लीडर्स रन ऑन द रोड, पीपल ने मतलब लोगों ने नेताओं को सड़कों पर दौड़ाया। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट करते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में इस पर आपको बहुत सारी सेंटेंस को बनाना भी है। तो पीपल मेड लीडर्स रन, लोगों ने नेताओं को दौड़ाया, कहाँ पर, ऑन द रोड्स। उसके बाद है द पुलिस मेड द इरेट मॉब, इरेट मॉब का मतलब है उग्र भीड़। तो पुलिस ने उग्र भीड़ को क्या किया, गेट बैक, पुलिस ने उग्र भीड़ को पीछे हटाया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, इट इज़ मेड ऑफ या फिर इट इज़ मेड फ्रॉम, यही जानना है। उसके बाद फिर आगे ये भी आएगा कि इट इज़ मेड विद भी कैसे होगा, वो भी देखना है। तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों का मतलब हुआ कि बना हुआ या फिर बनता है। जैसे इट इज़ मेड ऑफ का मतलब है कि बनता है या फिर बना हुआ है, से बनता है, किसी चीज़ से बनता है या फिर किसी चीज़ से बना हुआ है, या फिर इट इज़ मेड फ्रॉम का मतलब से बना हुआ है या फिर से बनता है। सेंटेंस पहले देखते हैं कि यह कलम प्लास्टिक से बना हुआ है, तो दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। लेकिन वही यहाँ पर है कि दिस पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, ये पेपर वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है। तो फिर दोनों में फ्रॉम और ये ऑफ में आखिर ये चक्कर क्या है, दोनों में क्या चक्कर है, तो ये समझना जरूरी है। तो मेड ऑफ का प्रयोग हम वहीं पर करेंगे जहाँ पर द मटेरियल्स रिमेन अनचेंज्ड, मतलब जिस चीज़ से बना हुआ है वो अनचेंज्ड है, मतलब बदला नहीं है। अब समझिए ठीक से, दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। अब ये प्लास्टिक से बना था और प्लास्टिक अभी भी है। जो बेसिक मटेरियल है, द बेसिक मटेरियल्स रिमेन्स अनचेंज्ड, जो बेसिक मटेरियल है वो अनचेंज्ड है, वो बदला नहीं है। तो ये प्लास्टिक था और प्लास्टिक है, तो इस कंडीशन में आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे और देखते हैं, द बैग्स आर मेड ऑफ लेदर, मान लीजिए हम किसी बैग को लेते हैं तो वो बैग जो है पहले भी लेदर था और अभी भी लेदर है, तो जो बेसिक मटेरियल है उसमें कोई चेंजिंग नहीं। द टेबल्स आर मेड ऑफ वुड, अगर आपके पास टेबल है तो वहाँ पर देखिए अभी वह पहले भी लकड़ी का था और अभी भी वो उसमें जो लकड़ी है वो है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं, बेसिक मटेरियल में कोई चेंजिंग नहीं। द विंडोज़ आर मेड ऑफ ग्लास, मान लीजिए विंडोज़ जो आपके घर में लगा हुआ है अगर ग्लास का बना हुआ है तो ग्लास था और अभी भी उसमें ग्लास है, ये बेसिक मटेरियल में कोई चेंजिंग नहीं। द शिप इज़ मेड ऑफ आयरन, मान लीजिए शिप आयरन का बना हुआ है तो फिर पहले भी वो आयरन था और अभी भी शिप बनने के बावजूद भी बेसिक मटेरियल में कोई चेंजिंग नहीं है, अभी भी वो आयरन का ही है। तो समझ गए हैं कि मेड ऑफ क्यों लगेगा। उसके बाद देखते हैं मेड फ्रॉम का मतलब है कि बेसिक मटेरियल्स अंडरगोज चेंज एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, देख लीजिए। द पेपर इज मेड ऑफ वुड, पहले तो ये वुड था लेकिन अब ये वुड नहीं है, अब बेसिक मटेरियल बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब समझ में आया होगा, दिमाग में अब झटका लगा होगा, अरे कितना गजब है भाई। तो द पेपर इज मेड फ्रॉम वुड का मतलब पहले तो वुड था लेकिन अब ये पेपर वुड नहीं है, बिल्कुल बेसिक मटेरियल में चेंजिंग हो चुका है। द चीज़ इज मेड फ्रॉम मिल्क, अब क्या है कि पनीर हम लोग खाते हैं तो मिल्क तो पहले ये था लेकिन अब ये मिल्क नहीं है, अब ये पनीर बन चुका है, इसमें मिल्क कहीं भी नहीं है। उसके बाद देखेंगे वुड इज मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, जो शीप होते हैं उसके बाल से
ऊन बनते हैं, ऊल है ना, ऊल यहाँ पर ऊन बनते हैं। तो पहले तो हेयर ये था, पहले हेयर था, लेकिन अभी हेयर नहीं है, अभी ऊन बन चुका है, बेसिक मटेरियल बदल चुका है। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स का मतलब ये है कि ये जो अंगूर है, अंगूर पहले था, जो शराब है ये पहले अंगूर था, लेकिन शराब बनने के बाद इसमें से अंगूर नहीं निकलने वाला है, शराब में से अंगूर नहीं निकलेगा। अंगूर का भले ही बना हुआ है, लेकिन अब इससे अंगूर निकलने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में जब बेसिक मटेरियल्स रिमेन अनचेंज्ड, जब बेसिक मटेरियल वही का वही रह गया, वस्तु का निर्माण होने के बाद ही, मैन्युफैक्चर होने के बाद ही बेसिक मटेरियल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। और बेसिक मटेरियल बिल्कुल चेंज हो गया है तो उसमें फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, मेड फ्रॉम। लेकिन अब चक्कर है कि मेड विद कैसे होगा, उसका प्रयोग क्या है देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इट इज़ मेड विद का मतलब क्या हुआ। जैसे आपने मेड फ्रॉम सीखा, मेड ऑफ सीखा, लेकिन मेड विद का प्रयोग कैसे होगा। तो आप देखेंगे कि जब कोई भी चीज़ आइटम कुछ बनाया जाए और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट का यूज़ किया जाए, मतलब अगर मान लीजिए किसी भी मटेरियल को बनाने में बहुत सारे आइटम्स का यूज़ किया जाए, बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज़ किया जाए, तो उसमें विद का प्रयोग किया जाता है। और ख़ासकर यह भोजन के मामले में ही यूज़ किया जाता है। सेंटेंस को देखकर आप समझ जाएंगे, जैसे द राइस इज मेड विद चॉप्ड वेजिटेबल्स, प्रॉन्स एंड चिकन का मतलब चावल जो बना हुआ है उसमें क्या क्या मिला हुआ है, वेजिटेबल्स, चॉप्ड वेजिटेबल्स एंड क्या मिला हुआ है, प्रॉन्स का मतलब झींगा मछली या फिर और चिकन भी उसमें मिला हुआ है। तो खासकर फूड आइटम के लिए यह यूज़ किया जाता है, उसमें कई इंग्रेडिएंट्स को मिला करके बनाया जाता है, तो उसमें हम विद का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मेड ऑफ या फिर मेड फ्रॉम और मेड विद में क्या अंतर है। उसके बाद है मेड बाय, जो बिल्कुल आसान है और सबके जुबान पर होता है। जैसे द ताजमहल वॉज मेड बाय शाहजहाँ, ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था या शाहजहाँ ने बनवाया था। नेक्स्ट है द रोड्स वर मेड बाय द गवर्नमेंट का मतलब ये सड़कें जो है ये सरकार के द्वारा बनवाई गई थी। तो यहाँ पर किसी के द्वारा कर कोई काम हुआ है तो वहाँ पर हम लिखेंगे बाय समबडी। उसके बाद मेड इन का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होता है और बिल्कुल आप लोग के जुबान पर होगा। आखिर ये कहाँ बना, हम कंट्री के बारे में लिखेंगे कि कहाँ बना, किस देश में बना। तो सेंटेंस को देखकर देखिए, द मोबाइल इज मेड इन इंडिया, मोबाइल इंडिया में बना हुआ है। यह मोबाइल जो है इंडिया में बना हुआ है। इट्स चार्जर इज मेड इन जापान, मतलब इसका जो चार्जर है वो जापान में बना हुआ है। बस यूँ एक सेंटेंस हमने लिखा है। तो कहाँ बना हुआ है, किस देश में बना हुआ है, उसके लिए मेड इन है ना, किसके द्वारा बनाया गया है तो मेड बाय है ना। और कितने सारे चीज़ बनाने में इंक्लूड किए गए हैं तो मेड विद, समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। और उसके बाद क्या है कि इट मेक्स नो डिफरेंस का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पर लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको बोलना हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे देख लीजिए, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेदर यू आर रिच और पुअर, तुम गरीब हो या अमीर हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग अब बोल रहे होते हैं कि तुम जाओ या रहो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम ये काम करो या फिर ये काम ना करो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब इस पर क्या है कि हम बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे तब ये कंप्लीट होगा। तो आशा है कि आज का वीडियो सचमुच आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह का वीडियोस रेगुलर आने वाला है। तो जब भी हम वीडियो बनाएं तो फिर सवेरे सवेरे मॉर्निंग में ही देखने का ज़रूर प्रयास कीजिए। तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की। और आज का सवाल है कि यह कलम किस चीज़ का बना हुआ है। थोड़ा सा टेढ़ा पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पूछ रहे हैं कि यह कलम किस चीज़ का बना हुआ है। आपको हिंट्स देते हैं कि व्हाट इज़ द पेन मेड ऑफ होगा कि फ्रॉम होगा कि क्या होगा, नहीं होगा, मुझे तो खुद पता नहीं भाई, खुद पता नहीं। आप लोग लिखेंगे तो पता चलेगा। चलिए, यह कलम किस चीज़ का बना हुआ है। अब इसमें कैसे होगा, बेसिक आपको बता दिए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए व्हाट इज़ द पेन मेड ऑफ या मेड फ्रॉम या फिर मेड विद क्या होगा, अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखें और देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।